विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए चौथे दिन हिंदी का पाठ्यक्रम क्या है, अभ्यासक्रम कृति क्या है। क्षेत्र है श्रवण, भाषण, लेखन, कथन और अपेक्षित कौशल्य है स्वयं अभिव्यक्ति लेखन, विचारानुरूप परिच्छेद लेखन, विधा के अनुसार लेखन करना, स्वयं स्फूर्त लेखन और छोटी कहानी कविता लेखन। तो छात्रों, इस अपेक्षित कौशल्य के चलते आपको एक बात समझ में आई होगी कि छात्रों को अभिव्यक्त होना है, उनको उनके मन में कहानी कैसे तैयार करनी है, विचार कैसे लाने हैं, खुद को अभिव्यक्त करना है, बोलना है, अपने विचार व्यक्त करना है। ये काम आपको करना है और वो भी स्वयं स्फूर्त होके लेखन भी आपको करना है। छोटी छोटी कहानी या कविताएं आप लिखने की कोशिश आपको करनी है। विद्यार्थी मित्रों, आज तक आपने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होगी, आपके शिक्षकों ने आपको कहानियाँ सुनाई होगी। वो कहानियाँ सुनने के बाद आपको बड़ा मज़ा आता है, आनंद मिलता है, ये तो सभी जानते हैं। और कहानियाँ सुनना सबको पसंद आता है। ऐसा एक भी लड़का नहीं है, लड़की नहीं है, छात्र नहीं है जिसको कहानी सुनना पसंद ना आए। तो कहानी में क्या होता है? कुछ पात्र होते हैं, कुछ घटनाएं होती हैं और उन पात्रों का, उन घटनाओं का एक कड़ी से जुड़ा हो, एक मतलब एक के बाद एक कड़ी, एक के बाद एक कड़ी ऐसे जुड़ी हुई होती है ना। तो आपको भी यह सीखना है कहानी तैयार करना। जैसे कि कोई आपको पॉइंट्स दिए गए होंगे, कोई मुद्दे अगर आपको दिए गए होंगे तो आपको क्या करना है, उन मुद्दों के द्वारा कहानी तैयार करनी है। जैसे कि हम कहानी सुनते हैं तो हमें पता है कि कहानी में क्या हो सकता है या फिर क्या होने वाला है, और जब कहानी का एंड अच्छा होता है तो हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। उस कहानी से हमें सीख मिलते हैं, प्रेरणा मिलती है ना। और उस कहानी को, उस सीख को, उस संदेश को हम बता भी सकते हैं कि इस कहानी से हमें क्या संदेश मिला। तो आप भी इसी तरह की एक कहानी तैयार कर सकते हो अपने मन से किसी भी मुद्दे पर, और उस कहानी को लेकर आपको क्या सीख मिलती है ये आप समझ सकते हो, है ना। तो भाई, कहानी कैसे लिखते हैं, किस किस तरह से लिखते हैं, क्या क्या प्रकार होते हैं कहानी लेखन के। तो कहानी लिखते हैं असंबद्ध शब्दों के आधार पर। ऐसे शब्द जो अलग अलग हो, छोटे शब्द हो, खुले शब्द हो, तो उनको हमें एक कड़ी में जोड़ना है और एक साँचे में डाल के एक अच्छी खासी कहानी पेश करनी है, लिखनी है। और मुद्दों के आधार पर शब्दों से बढ़कर कुछ मुद्दे दिए रहेंगे, बड़े बड़े मुद्दे, थोड़े मतलब एकदम बड़े नहीं, लेकिन कहानी समझ सकते हैं हम झट से, ऐसे मुद्दे। तो शब्दों से ये ज़्यादा और आसान होता है। अगर मुद्दे दिए रहे तो उन मुद्दों को जोड़कर कहानी को हम आसानी से बना सकते हैं। और इसके अलावा और एक है कि अगर कोई सुवचन हम सुनते हैं, कहावतें हम सुनते हैं, तो कहावतों के आधार पर, सुवचनों के आधार पर भी हम अपने मन से कोई भी कैरेक्टर, कोई भी पात्र लेकर, कोई भी प्रसंग लेकर कहानी का निर्माण कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें कहानी तैयार करनी है और आपको इसमें मज़ा भी आता है, मुझे पता है। तो कहानी के मुख्य तत्व क्या हैं, आइए देखते हैं हम। कि कहानी में सबसे पहले पात्र होना चाहिए, कहानी में संवाद आना चाहिए, प्रसंग अनुरूप भाषा कहानी में होनी चाहिए, वातावरण होना चाहिए उसका, जैसे कि उदाहरण होना चाहिए, विराम चिन्ह होना चाहिए और विचारानुरूप परिच्छेद लिखा भी होना चाहिए। ठीक है ना। इतनी सारी चीज़ें आनी चाहिए कहानी में। कहानी लिखते वक्त पात्र अच्छे होने चाहिए जो कि मज़ा लाए कहानी में, उनके बीच संवाद भी होने चाहिए, सिर्फ पात्र होकर ज़रूरी नहीं है। और प्रसंगानुरूप भाषा उसकी होनी बहुत ज़रूरी है, उसकी उस तरह का वातावरण कहानी में निर्माण होना चाहिए। और इतना ही नहीं, तो हमारे आवाज़ में जो कम ज़्यादापन होता है, आरोह अवरोह, यह भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर कहानी के हिसाब से, कहानी के चलते अगर हम कहीं रुकते नहीं हैं, कहीं आवाज़ बढ़ाते नहीं हैं, कहीं आवाज़ धीमा नहीं करते हैं, तो कहानी सुनने में वो मज़ा नहीं आएगा। कहानी ऐसे लगेगी मानो एक
तरह से कोई बोल रहा है, बस एक जैसा बोल रहा है, ना उतार है ना चढ़ाव है ना आरोह अवरोह, तो मज़ा नहीं आएगा। तो इस तरह से कहानी को रोचक, मनोरंजक और अच्छी बनाने के लिए आरोह अवरोह विराम चिन्हों का योग्य उपयोग, जहाँ ज़रूरत है वहाँ रुकना, बोलना, ये बहुत ज़रूरी है। और परिच्छेदों में एक कहानी हम लिख सकते हैं, उसका डिवाइडेशन हम कर सकते हैं और इस तरह से हम कहानी लिख सकते हैं। तो बहुत हो गया बोल के, अभी एक कहानी हम सुनते ही है ना। आओ सक्षम बने। एक कहानी आपको सुनाता हूँ मैं। देखिए कि हरिपुर गांव में कुछ लड़कियां थी। सभी लड़कियां पढ़ने में बहुत होशियार थी, लेकिन उस गांव में हर साल सूखा पड़ता था। अकाल के कारण पानी का दुर्भिक्ष होता रहता था। लड़कियां घर के कामों में हरदम सहायता किया करती थी। कभी कभी तो बहुत दूर से पानी लाना पड़ता था और इस कारण पढ़ाई के लिए उन्हें बहुत कम समय मिलता था। एक दिन एक लड़की कुएं में पानी निकालते वक्त गिरते गिरते बच गई। इस पर सभी लड़कियों ने मिलकर चर्चा की और हम हरदम दूर से पानी लाते हैं, गांव में पानी का दुर्भिक्ष है, आज हमारी सहेली कुएं में गिरते गिरते बच गई। इस समस्या के लिए हमें कुछ उपाय योजना करनी चाहिए। इसलिए यह गांव वालों के पास चली गई। उन्होंने सारी कहानी गांव वालों को और मुखिया को बताई और उन्होंने कहा कि हम सभी गांव वालों से थोड़ा थोड़ा चंदा जमा कर गांव में ही कुआं खोद देंगे, पानी की बचत करेंगे और अपने ही गांव में पानी की सुविधा उपलब्ध करेंगे। तो यह थी कहानी, बहुत ही छोटी सी। और लड़कियों ने क्या किया कि एक उपाय सुझाया गांव वालों को और उस पर अमल की, है ना। तो आपको इस कहानी से क्या समझ आ गया? फिर से एक बार ये कहानी आप पढ़ सकते हैं और आगे की कृति हम देखते हैं आगे क्या है। तो मित्रों, इस कहानी में था क्या? कुछ नहीं, बहुत दूर से पानी लाना पड़ता था गांव में, क्योंकि पानी की बहुत बड़ी समस्या थी। गांव में पानी नहीं था तो दूर दूर से पानी लाना पड़ता था और कई बार ऐसा होता था कि नीचे झुक के या फिर कुएं से पानी नहीं निकाल पाते थे लड़कियां, कई बार गिरते गिरते बच जाती। तो इसके उपाय क्या हो सकता था? तो कुछ लड़कियों ने मिलकर ऐसा उपाय खोजा कि गांव में ही उसकी व्यवस्था हो जाए और सबने मन में ठान लिया कि पानी की बचत वो लोग करेंगे और बचत करेंगे तो पानी का अधिक अच्छे से इस्तेमाल कर सकेंगे, है ना। तो दोस्तों, आपको भी ऐसा ही करना है, छात्रों आपको भी ऐसा ही करना है। आपको भी ऐसी कुछ कहानी करने के लिए आपको प्रेरित होना है। देखिए, आप खुद के मन से ऐसी कुछ कहानी एक आध प्रसंग के ऊपर, एक आध घटना के ऊपर बनाने की कोशिश कीजिए। आप बना सकते हैं, कोशिश कीजिए, कोशिश करने में क्या जाता है ना। और करेंगे कोशिश तो कामयाब होंगे, ज़रूर होंगे। चलो अभ्यास करते हैं। आपको कृति करनी है कि अध्यापक छात्रों को शब्द देकर कहानी लेखन के लिए प्रेरित करते हैं। आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको आपको कहानी में रूपांतरण करना है और वो अपने नोटबुक में आपको लिखना है, ठीक है। देखिए, पहले शब्दों के आधार पर कहानी लिखनी है। शब्द क्या है? मिट्टी, चांद, खरगोश, कागज़। जोड़िए, इन 4 शब्दों को जोड़िए, कैसे भी जोड़िए, किसी भी तरह से जोड़िए, कुछ भी कहानी बनाइए, लेकिन बनाने की कोशिश तो कीजिए और लिखिए ज़रूर अपने नोटबुक में। दूसरा, आपको एक काम करना है कि एक सुवचन दिया गया है और उसके ऊपर, उसके आधार पर आपको कहानी लिखनी है। सुवचन क्या है? देखिए कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परोपकार करना, दूसरों का हित समझना, दूसरों की मदद करना, इससे बड़ा कोई और धर्म नहीं है। मतलब सेवा का धर्म, लोगों की मदद का धर्म, इससे बड़ा और कोई धर्म नहीं है। तो ये सुवचन है और इसके ऊपर भी आप कहानी लिखनी है कि सेवा करना, मदद करना, सहायता करना किस तरह का धर्म होता है और कैसी सहायता लोग करते हैं। यह भी बहुत आसान है और इसके ऊपर भी आपको एक कहानी लिखनी है। यानी अब तक आपको 2 कहानियाँ अपने नोटबुक में लिखनी है, याद रखिएगा।
और कुछ मज़ेदार बातें आगे दी गई है कि जैसे मानो अलमारी है, गिलहरी है, चावल के पापड़ है और छोटा बच्चा है जो बोल नहीं सकता बिल्कुल। मानो यह सभी चीज़ें अगर बोलने लगी, बातें करने लगे, अलमारी अगर बोलने लगी, गिलहरी अगर बोलने लगी, चावल के पापड़ जो आपने ही बनाए हैं वो अगर बोलने लगे, तो वो आपसे क्या बात करेंगे, किस तरह से बात करेंगे, और वो क्या बात करेंगे इसका अंदाज़ा लगाकर भी आप प्रसंग लिख सकते हो, उसका रूपांतरण कहानी में कर सकते हो। अगर मुमकिन है तो कोशिश करके देखिएगा। हो सकता है कि अलमारी कुछ ऐसी चीज़ कहे, गिलहरी कुछ आपसे ऐसी चीज़ कहे, कोई भी एक को उठाना है, हर किस पे नहीं लिखना है, कोई भी एक चीज़ पे, तो आप शायद अच्छा खासा कुछ जो हमने सोचा नहीं है वो भी आप सोच सकते हैं, है ना। और एक चीज़ है कि शरद जोशी इन्होंने एक अतिथि तुम कब आओगे, यह हास्य व्यंग कहानी लिखी है, तो इनको पढ़िएगा ज़रूर, ठीक है, और अपने घर वालों को, दोस्तों को सुनाइएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही।